हेलो बच्चों, यह प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दे रखा है कि MnO4 की अम्लीय माध्यम में निम्न पर क्या क्रिया होती है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो H2S दे रखा है, SO2, और तीसरा अगर हम देखें तो Na2SO3, चौथा क्या दे रखा है HCl, और पांचवा हमें क्या दे रखा है CH3CH2OH। तो संतुलित समीकरण लिखिए। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में क्या दे रखा है KMnO4। तो KMnO4 की अम्लीय माध्यम में यहाँ से हमें क्रिया करानी है सबके साथ। यानी अगर हम देखें तो पहला हमें दे रखा है H2 एसिड। यानी अगर हम देखें पहली अगर अभी क्रिया देखें तो ये दे रखा है KMnO4 प्लस हमें अभिक्रिया करानी है H2S से। तो यहाँ से अगर हम देखें तो H2S से जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ से हम क्या ले लेते हैं H2SO4। तो इसकी अगर हम क्रिया करा देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ से हमें सल्फर प्राप्त होगा, प्लस अगर हम देखें तो यहाँ पे रंगीन मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त होगा यानी कि MnSO4, और प्लस अगर हम देखें तो और हमें क्या प्राप्त होगा प्लस K2SO4 प्लस हमें जल प्राप्त। तो प्रश्न में क्या दे रखा है कि इसको संतुलित भी करना है। तो यानी अगर हम देखें यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, पोटेशियम परमैंगनेट के हो जाएंगे 2 मोल, और यहाँ से अगर हम देखें H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड के हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ से अगर हम देखें H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा हो जाएगा 3, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, सल्फर हमारा क्या है 5 है, यानी हो जाएगा हमारा 5, और यहाँ से अगर हम देखिए हमारा 2 मोल और 8 मोल हमारे जल के प्राप्त होंगे। तो यानी हमने क्या देखा, पोटेशियम परमानेट और हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराई। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो गया, सल्फर प्राप्त हो गया, और यहाँ से अगर हम देखें तो MnSO4 प्राप्त हुआ, जो कि हमारा क्या है मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि हमारा क्या है रंगहीन है। दूसरी अगर हम देखें, दूसरा हमें दे रखा है SO2 के साथ। तो दूसरा अगर हम देखें तो KMnO4 और प्लस अगर हम इसकी अभिक्रिया करानी है SO2 और प्लस अगर हम देखें जिसमें हम जल दे देते हैं H2O। यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, अगर हम इसको गर्म करेंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा Na2SO4 प्लस अगर हम देखें तो MnOOH का 2, और प्लस हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाता है KOH। इसको अगर हम बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मोल, और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा MnSO4, और प्लस अगर हम देखें तो K2SO4 प्लस हमें क्या प्राप्त हो जाएगा H2SO4। इसको अगर हम संतुलित कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 मोल, और यहाँ पे अगर हम देखें तो SO2 यानी कि सल्फाइड डाइऑक्साइड, ये हमारा क्या हो जाएगा 5 मोल, और यहाँ से अगर हम देखें H2O तो ये हमारा जाएगा 2 मोल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो Mn हमारा क्या है, यहाँ पे Mn हमने क्या देखा 2 मोल है, तो यहाँ से हम ले सकते हैं इसका 2 मोल हो जाएगा, और यहाँ से हम देखें तो H2SO4 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 मोल। तो ये हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ है MnSO4, ये भी हमारा क्या है मैग्नीज सल्फेट है, जो कि हमारा क्या है रंगहीन है। तो तीसरा क्या दे रखा है Na2SO4। तीसरा अगर हम देखें तो KMnO4 प्लस हमें क्या अभिक्रिया करानी है Na2SO3, और प्लस हमें देखिए यहाँ पे जल यानी कि H2O। तो यहाँ से इसकी अभिक्रिया करा देते हैं तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाता है Na2SO4 प्लस हमें प्राप्त हो जाता है MnO OH का 2, और प्लस हमें प्राप्त होता है KOH। तो यानी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने सोडियम सल्फाइड के साथ अभिक्रिया कराई थी, यहाँ पे सोडियम सल्फेट प्राप्त हुआ है और हाइड्रेट मैग्नीशियम डाइऑक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसको अगर हम बैलेंस कर लेंगे तो हमारा जो 2 मोल, और यहाँ से अगर हम देखें Na2 तो यहाँ पे हमें Na2 यानी हम कह सकते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा 3, और 3 मोल जल के, और यहाँ से इसको हम गर्म करें तो यहाँ पे प्राप्त हुआ है 3 मोल Na2SO4, और यहाँ से अगर हम देखें तो 2 मोल हमें क्या प्राप्त हुआ है MnO, और ये 2 मोल हमारा क्या हो जाएगा KOH। तो चौथा क्या दरकार है HCl के साथ। तो KMnO4 की अभिक्रिया HCl के साथ करानी है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो चौथा हमारा क्या हो जाएगा HCl यानी कि KMnO4 की अभिक्रिया हमें करा देनी है HCl के साथ। तो HCl के साथ इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो जाएगा Cl2 प्लस MnCl2 प्लस हमें क्या प्राप्त हो जाएगा KCl, और प्लस हमें प्राप्त होगा जल यानी कि H2O। तो यहाँ से इसको बैलेंस कर लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 मोल 16 मोल HCl के, और यहाँ से 5 मोल हमारा क्या हो जाएगा Cl2, और ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा 2 मोल, और KCl यहाँ पे क्लोरीन हमें क्या देगा 16 है, तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2, और 8 मोल हमारे जल के हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जब हमने KMnO4 की अभिक्रिया कराई हाइड्रोलोसिक अम्ल के साथ, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ है क्लोरीन प्राप्त हुआ है, जो कि हमारा क्या होता है हरे रंग का, और हमें क्या प्राप्त हुआ है मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ है और पोटेशियम क्लोराइड प्राप्त हुआ और जल। तो हमें क्या दे रखा है, पांचवा में दे रखा है CH3CH2OH। तो KMnO4 की अभिक्रिया हम करा देंगे CH3CH2OH के साथ। यानी अगर हम देखें इसको हम क्या करेंगे 20 से लेकर के 30 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करते हैं, तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हो जाता है MnO2 प्लस अगर हम देखें तो CH3CHO, और प्लस हमें क्या प्राप्त हो जाता है KOH,
और प्लस जल के अणु। इसको अगर हम बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ से अगर हम देखें तो KOH दे रखा है, यानी कि अगर हम देखें इसको बैलेंस करेंगे 2 मोल हम ले लेते हैं KMnO4 की, और यहाँ से अगर हम देखें तो एथिन अल्कोहल की 3 मोल ले लेते हैं, तो यहाँ से हमारा इसको बैलेंस कर लेंगे तो हो जाएगा 2 मोल, ये हमारा 3, और यहाँ से KOH ये हमारा क्या हो जाएगा 2 मोल, और H2O हमारा हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमने क्या देखा, सारी अभिक्रिया को हमने बैलेंस कर लिया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।